अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसकी आज लास्ट एक्सरसाइज 1.3। और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोग कवर कर लें इजी मेथड के अंदर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली हुई थी। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें, क्योंकि हम लोग एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। अगर आपको पीछे नहीं पता होगा तो आप आगे नहीं कर सकते। तो आपसे यही एक एडवाइस करूँगा कि आप जाके वो वीडियो एक दफ़ा देख लें, मतलब पिछला आप लोग ओवरव्यू ले लें, ताकि आगे जितना हम लोग चलता जाए आपको कवर होता जाए सिलेबस, और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिहाज से ना तैयारी होती जाए। अब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। इसके अंदर क्वेश्चन टोटल 9 है। वैसे देखा जाए तो बोर्ड के अंदर हमारे पास इस तरह के जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है ना, वो नहीं आते होते। ठीक है, अगर आ भी जाएँ तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम चांस होते हैं इनके आने के, बट हम लोगों ने सिलेबस कवर करना है तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव, इसमें ना डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहला है सम। सम का मतलब है प्लस करना। ठीक है, 3 मतलब 3 नंबर, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब जो फ़ौरन एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे 1 है, 1 के बाद जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो 2 है, 2 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर है 3। ठीक है ना, उसने क्या कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब प्लस का नंबर भी हो सकता है, माइनस का नंबर भी हो सकता है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जब हम सम लेंगे तो वो आएगा 42। हम लोगों ने वो 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास ना सोल्व होगा। कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करने का तरीका है, ये देखें। अगर लेट्स सपोज हम लोग ना भी फर्ज करते हैं, अगर एक नंबर है 1, ठीक है, तो 1 में अगर अगला नंबर हमने फाइंड करना तो उसमें हम लोगों को 1 प्लस करना पड़ेगा। 2 से अगला नंबर फाइंड करना तो उसमें हम लोगों को नंबर प्लस करना पड़ेगा 3 में अगला नंबर करना है तो हमें 4 करना पड़ेगा। इसी तरह हर नंबर में एक एक ऐड करते जाएंगे तो उससे अगला नंबर आता जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास पहला जो नंबर है वो है x। अब सेकंड जो नंबर होगा वो ज़ाहिर सी बात है उससे एक बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। यानी कि जो पहला नंबर था उसके अंदर एक नंबर ऐड कर देंगे तो दूसरा नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर फाइंड करना है, थर्ड नंबर, वो हमारे पास बन जाएगा। पहले हम लोगों ने इसमें एक प्लस किया था, अब इसमें एक प्लस करते हैं, यानी कि x प्लस 1 के अंदर हम लोग एक और प्लस कर देंगे ताकि हमारे पास तीसरा नंबर आ जाए। तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2। एक हो गया x प्लस 1, एक हो गया सिंपल x, एक x प्लस 1 और एक x प्लस 2। अब उसने कंडीशन बोली थी कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कि अगर हम इन तीनों का सम करें तो उसका आंसर आता है 42। इसको अब सॉल्व करते हैं। अगर हम तीनों को ऐड कर दें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमें कंडीशन बुक में दी हुई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, यानी कि इन तीनों नंबर का जब हम लोग सम करेंगे वो आएगा हमारे पास 42। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने बेसिकली करना है क्या है कि इसके अंदर से ना x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ठीक है, पहले इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 3x आ रहे हैं, x के अंदर x वाली टर्म ऐड कर देंगे और जो दूसरी टर्म है उसमें दूसरी टर्म x प्लस x 3x हो जाएंगे प्लस, और 1 में 2 प्लस किया वो भी हो गया 3 इक्वल टू 42। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है ना उसको हम लोगों ने सिंगल करना होता है, उसके साथ कोई टर्म नहीं आनी चाहिए। पहले ये जो +3 है ना वहाँ जाके माइनस करेंगे, 3x इक्वल टू 42 माइनस 3। ठीक हो गया, एक तरफ अगर प्लस का होगा तो दूसरी तरफ जाके माइनस, अगर एक तरफ माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का। 42 माइनस 3 किया 39, तो 3x इक्वल टू 39। अब x के साथ जो नंबर लिखा है 3 वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके 39 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 39 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 13। x की वैल्यू आ गई 13 और x हमारे पास था फर्स्ट नंबर, तो जो फर्स्ट नंबर आया वो हमारे पास बन गया 13। सेकंड नंबर जो बनेगा वो है x प्लस 1, तो हम लोग लिख देते हैं 13 प्लस 1 14। और जो थर्ड नंबर है वो है x प्लस 2, ये वाला, तो हम लोग लिख देते हैं थर्ड नंबर इक्वल टू 13 प्लस 2 इक्वल टू 15। 3 नंबर बने 13 14 15। अब हम लोग चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। 13 प्लस 14 प्लस 15, उसने कहा था हम तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास 42 होना चाहिए। देखते हैं तीनों का सम 42 आता है कि नहीं।
तो ये एग्जैक्टली 42 आया। तो इस तरीके से हमारे पास इसका क्वेश्चन 1 सोल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल वो होगी जिसके अंदर एक 90 का एंगल बनेगा। यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक बॉक्स सा बना होगा ना, वो 90 का एंगल होता है। इन विच द लेंथ ए सी इज़ √3 प्लस √5। ए से लेकर सी तक की जो वैल्यू है वो है √3 प्लस √5। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कंप्लीट का जो एरिया है ना वो ये लिखा हमारे पास। हमने करना है क्या, फाइंड द लेंथ ए बी। ए से बी तक की हमने लेंथ फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ a √3 प्लस b √5। यानी कि जिस तरह ये लिखा हुआ है उस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहाँ पर a और b की जो वैल्यू है वो इंटीजर्स के तौर पर है, मतलब कि प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। अब इसको ना सोल्व करते हैं कि ये किस तरीके से सोल्व होगा। हम लोगों के पास जो से डाटा गिवन है ना उसको ना उतार लेते हैं ताकि सोल्व करने में आसानी हो। सबसे पहले तो उसने बोला है कि हमारे पास जो सी ए से सी तक की जो लेंथ है, ए से सी की जो लेंथ है वो है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद उसने बोला है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया वो है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी सिंपल लेंथ है, ठीक है। ऊपर ये हम लोग एक लाइन लगाई, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट। वो आगे जाके हम लोग कर लेंगे कि लाइन सेगमेंट वगैरह में डिफरेंस क्या होता है। और एरिया उसका लिखा हुआ है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ जो सी होगी उसकी सिंपल लेंथ होती है, मतलब कोई स्क्वायर नहीं आता। जब एरिया करेंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम के ऊपर पावर 3 बन जाती है। हम लोगों ने फाइंड करनी है ए बी लेंथ, ठीक है। हम लोग इस पर ना लगाएंगे फॉर्मूला लगेगा एरिया का। ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की शेप बना दी, मतलब इसके लिए हम कर रहे हैं, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं बेस क्या और हाइट क्या। बेस आपके पास होती है जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा होगा ना उसके साथ वाली एक लाइन साइड होती है बेस और एक साइड होती है हाइट। अब उसने यहाँ से यहाँ तक अगर बेस है तो ए से बी तक हाइट है, अगर ए से बी तक बेस है तो ए से सी तक हाइट है। इन दोनों में एक बेस होगी और एक हाइट होगी। अब हमारे पास नीचे लिखी हुई है ये चीज़ ए सी लिखा हुआ है, हमने ए भी फाइंड करना है। लेट्स सपोज कि ए से सी तक बेस होगी, बेस वैसे कहते हैं निचली सतह को, और ए से बी तक उसकी हाइट होगी। इसको कर लेते हैं। हम लोग इसमें फॉर्मूले के अंदर ना वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया की वैल्यू है 1 प्लस √15 इक्वल टू 1/2। ये वैसे रहेगा क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है। बेस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मल्टीप्लाई √3 प्लस √5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ए बी जो हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब करेंगे क्या कि 2 इस तरफ डिवाइड में है, कंप्लीट नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 × 1 प्लस √15 इक्वल टू, यहाँ से अब बाकी ये बचेगा √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 को 1 से किया 2 और 2 को √15 से करेंगे तो 2 √15 इक्वल टू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये √3 प्लस √5 इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कंप्लीट जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। 2 + 2 √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। साइन चेंज नहीं करना आपने, जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था वही एग्जैक्ट नंबर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू ए बी। अभी आपके पास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बन गया जिसके डिनोमिनेटर में आपके पास सर्ड्स आते थे। इसको हम रैशनलाइज करते हैं। 2 + 2 √15 ओवर √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई करेंगे इसको √3 माइनस √5 से और डिवाइड भी कर देंगे √3 माइनस √5 इक्वल टू ए बी। ठीक हो गया। अब इसको हम लोग आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 √3, 2 को माइनस √5 से किया तो 2 √5, फिर 2 √15 को √3 से करेंगे तो 2 बाहर वाला वैसे ही, अंडर के अंदर वाला नंबर यहाँ के अंडर के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 15 × 3 45,
इसी तरह इस नंबर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा 75। अब साइन का भी देख लें, ये नंबर प्लस का था और ये प्लस का था, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। साइन का आप लोगों ने ध्यान रखना है और ए बी के इक्वल इसको रख लिया हमने, ठीक है। लेफ्ट साइड पे लगा लें, राइट साइड पे लगा लें, फाइंड तो वैल्यू ही करनी है हमने। सेम इसी तरह नीचे से √3 को √3 से किया तो √9, √3 को -√5 से किया तो -√15, √5 को √3 से किया तो √15 और √5 को -√5 से किया तो -√25। अब देखते हैं अगर कोई चीज़ कट हो रही है तो कट कर देंगे, अगर कट नहीं हो रही तो नहीं करेंगे। एक चीज़ याद रखें, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, वैसे ऊपर सब में से ना 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, हर टर्म में 2 आ रहा है, तो हम लोग 2 बाहर लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। ए बी इक्वल टू 2 बाहर आ गया। सबसे पहले आएगा हमारे पास √3, फिर आएगा √5, फिर आएगा √45, फिर आएगा √75 और नीचे हमारे पास ये कैंसिल था, सिर्फ √9 और √25 बचा था। √9 की वैल्यू होती है 3 और √25 की वैल्यू होती है 5, तो हम लोग इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देते हैं 3 - 5। अब मज़ीद सोल्व करते हैं, 2 √3 - √5, इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, 3 का एलसीएम 3 आएगा, 5 का एलसीएम 5 आएगा। 45 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 5, या फिर आप इसका एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो 75 है इसका भी आप एलसीएम ले लें या फिर इसको इस तरीके से लिख लें 25 × 3 और नीचे 3 - 5 करेंगे तो -2 आएगा। किस तरह से, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस किया 2, और जो इन दोनों में बड़ी वैल्यू होगी ना उसका साइन साथ आ जाएगा। 5 बड़ा है तो 5 के साथ जो साइन है वो इसके साथ आ गया। अब 2 √3 - √5 प्लस 2 के ऊपर सड आ गए तो हम दोनों का अलग-अलग कर लेते हैं, 9 के साथ अलग, 5 के साथ अलग। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी 25 के साथ अलग और 3 के साथ अलग, और नीचे आ गया -2। अब ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल, जो नेगेटिव साइन था वो हम लोग साथ लिख लेते हैं, √3 - √5 प्लस 3 √5, क्योंकि √9 का आंसर 3 आता है तो 3 को √5 से मल्टीप्लाई किया 3 √5, √25 का आंसर 5 आता है, 5 को √3 से करेंगे तो 5 √3। अब देखें माइनस एक √3 ये है और 5 √3 ये, मतलब इनके साथ इसके साथ भी √3 है, इसके साथ भी √3 है, इसके साथ लिखा हुआ है 1, इसके साथ लिखा हुआ है -5, तो 1 - 5 किया -4, तो लिखते हैं -4 √3। सेम इसी तरीके से इसके साथ लिखा है -1, इसके साथ लिखा है +3, -1 + 3 2, तो इसके साथ लिख देते हैं 2 √5। √3 को √3 वाले से सोल्व किया और √5 को √5 वाले से। अब बाहर माइनस है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -4 √3 है तो प्लस का, और ये प्लस का तो माइनस का, तो ये हमारे पास कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा। उसने कहा भी था कि हम लोगों को जो सा आंसर चाहिए वो इस फॉर्म में चाहिए, a √3 + b √5, तो ये 4 √3 - 2 √5 इसी फॉर्म में हमारे आंसर निकाल दिया। अब आगे करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 √15, 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 / √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर। मतलब हमने जैसे पहले इस फॉर्म में आंसर निकाला था, अब इस फॉर्म में निकालना है, और 2 लेंथ दिए हुई हमें। अब लेट्स सपोज एरिया जो से रेक्टेंगल होता है ना हमारे पास, ये शेप होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। इसका एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ना वो होता है एरिया = लेंथ × विड्थ। ये जो सी होती है ये लेंथ और ये होती है विड्थ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। अब 2 लेंथ दी हुई हैं, एक हम लोग लिख लेते हैं एज अ लेंथ 2 + √18, और जो विड्थ है उसको हम लोग रख लेते हैं 5 - 4 / √2। ठीक हो गया, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है।
अब एरिया के फॉर्मूले के अंदर हम लोग इसको पुट करते हैं। लेंथ की जगह आ जाएगा 2 प्लस √18 और विड्थ की जगह आ जाएगा 5 - 4 ओवर √2। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। पहले तो 2 को हम लोग ऐसा करते हैं कि जो से √ लिखे हुए हैं ना, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि ना सोल्व करने में ना आसानी हो। √18 है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2 प्लस √9 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 5 - 4 ओवर √2। ठीक हो गया। अब आगे 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई √2, दोनों का √ लैदा कर लिया और यहाँ पर आ गया 5 - 4 √2। ठीक है। अब आगे 2 प्लस √9 की वैल्यू होती है 3 √2 और 5 - 4 √2। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और जो नीचे टर्म है वो वैसी आ जाएगी। इसी तरह 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12। इसके साथ भी √2 है, ये साथ आ गया और जो डिवीजन में था वो भी साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे 10 माइनस, अब ये लिखा है 8 को हम लोग लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब मैं आपको बताता हूँ ये हमने लिखा क्यों है। आगे वाला नंबर वैसे ही और यहाँ से ये √ कैंसिल तो -12 बच गया। हम लोगों ने इसको लिखा इसलिए है कि 10 - 4, इस 2 को हम लोग लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई बाई √2 और डिवाइड वाला वैसे ही। अब देखें, सबसे पहले मैं बताता हूँ क्यों किया है। 10 और ये -12, इसको पहले सोल्व कर दे क्योंकि इसके साथ कोई √ नहीं आ रहा। 10 - 12 ये हो गया -2 ताकि थोड़ा रश कम हो। हम लोगों ने इसको 8 को इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि जो उसने मैं क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया ना आंसर निकालने का, उसके डिवाइड में √2 नहीं आ रहा। ठीक है, उसमें एक नंबर के साथ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 15 के साथ लिखा हुआ है, 4 के साथ लिखा हुआ है, इस तरह लिखा है। हम लोगों ने 8 को किया 4 × 2, 4 2 8 हो गया और 4 को वैसे लिखा रहने दिया। 2 को हमने फिर दोबारा किया √2 मल्टीप्लाई बाई √2। अब क्यों किया, जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाई √2, वो दोबारा से हमारे पास 2 बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग किसी भी नंबर को अगर हम लोगों ने डिवाइड करना मतलब डिकम्पोज करना है तो हम लोग उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के ऊपर √ आ जाएगा। हम लोग कर सकते हैं इस तरह से ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाला √ है वो कैंसिल हो जाए। अब बाकी ऊपर बचा हमारे पास -4 √2 प्लस 15 √2 -12, सॉरी -12 अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसको इसके साथ सोल्व कर लिया। -2, अब इसके साथ -4 लिखा है, इसके साथ 15 लिखा है, √2 दोनों के साथ है। -4 प्लस 15 11 आ गया, तो +11 √2 और ये आ जाएगा हमारे पास इसका एरिया फाइंड करने के लिए जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मीटर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, बट स्क्वायर में आता है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। 2 नंबर फाइंड करने जिनको प्लस करें तो 68 आए और माइनस करें तो 22 आए। सम होता है प्लस और डिफरेंस होता है माइनस। ठीक है, लेट सपोज अब इसमें उसने कंसेक्यूटिव नहीं कहा तो हम लोग 2 अलग-अलग नंबर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर आ गया a या x या b या जो मर्जी ले लें क्योंकि ये वेरिएबल्स होते हैं, इनकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। सेकंड नंबर ले लेते हैं b। ठीक है, अब कंडीशन उसने बोली थी कि a + b, फर्स्ट कंडीशन है a + b करें तो आए 68 और a - b करें तो आए 22। ठीक है, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हम लोगों ने इसको सोल्व करना है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा था a + b करें तो आए 68 और a - b करें तो आए 22। हम लोगों ने इसको करके देख लिया कि a + b 68 है और a - b 22 है। अब इसको हम लोगों ने ना सोल्व करना है। सोल्व किस तरीके से करना है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, प्लस देखें हम कैसे करेंगे, a + b = 68, इसमें प्लस कर दें a - b = 22।
जब प्लस करते हैं ना तो साइन किसी का भी चेंज नहीं होता, ठीक है। ए में ए प्लस किया 2a, ठीक है, मतलब ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, प्लस 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 a 2a, एक b प्लस का है एक b माइनस का है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो b में से b माइनस किया तो हो गया 0, ठीक हो गया। अब 68 में 22 प्लस करने, क्योंकि दोनों चीज़ें प्लस की हैं, हम लोग उस साइंस के लिहाज से कर रहे हैं, ये दोनों प्लस के थे तो प्लस हो गया, और ये एक प्लस का एक माइनस का तो वो माइनस हो गया। अब ये दोनों प्लस के हैं फिर इनको प्लस कर लेते हैं, 68 प्लस 22 90, तो यहाँ से आ गया 90, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं ऐसे 2a इक्वल टू 90, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती हमारे पास, प्लस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ए इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल आएगी 90 डिवाइडेड बाय 2 45, ए की वैल्यू आ गई 45। अब हमने फाइंड करनी है बी की वैल्यू, हम क्या करेंगे ए की वैल्यू को ना फर्स्ट में या सेकंड में पुट करके देख लेंगे, वहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू निकल आएगी। पुट ए इक्वल टू 45 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो ए की जगह हम लिखते हैं 45 प्लस बी इक्वल टू 68। अब यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करनी है, 45 इस तरफ प्लस है, मतलब साइन कोई नहीं लिखा तो प्लस का, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, b इक्वल टू 68 माइनस 45, तो सिंपल 68 में से 45 माइनस कर देते हैं तो वो आएगा 23, तो b की वैल्यू आ गई 23। अब चेक कर लेते हैं, उसने बोला था कि दोनों को प्लस करेंगे तो 68 आएगा, 45 निकली है a की, 45 प्लस 23 68, पहली कंडीशन ट्रू होगी, फिर 45 माइनस 23 22, दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी, तो मतलब कि जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास a की बन गई 45 और b की बन गई 23। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, कि लाहौर का जो वेदर है वो 2024 के अंदर गर्मियों के अंदर अमूमन तौर पर गैर अमूमी तौर पर गर्म था, मतलब हद से ज़्यादा गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, टीवी न्यूज़ वालों ने बताया टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस, कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 48 डिग्री तक गया था। बाय यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ करके फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, ये फ़ारेनहाइट का हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, हमने यहाँ से इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, सिंपल, ठीक है। हमारे पास जो सा टेम्परेचर लिखा है वो है सेल्सियस में, जो गिवन टेम्परेचर है वो है 48 डिग्री सेल्सियस, और जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो है 9/5 सी फॉर सेल्सियस प्लस 32। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपके पास दोनों टेम्परेचर के यूनिट होते हैं, हम लोगों ने सिंपल इसके अंदर सी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और हमारे पास उसका आंसर निकल आएगा F इक्वल टू 9/5, सेल्सियस की वैल्यू है 48 प्लस 32। अब पॉइंट्स में निकल आया या जिस तरह मर्जी निकल आया, हम लोगों ने सिर्फ उसकी वैल्यू फाइंड करके उसको दे देना है, क्योंकि उसने बोला नहीं कि किस फॉर्मेट के अंदर हमें वैल्यू चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि सिंपल 9 को 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आ गया 432, और डिवाइड बाय 5 है तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 86.4 प्लस 32। अब इसमें 32 प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 118.4 डिग्री, ठीक है। ये सेल्सियस में है और ये इसका आ गया फ़ारेनहाइट के अंदर। ये था क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। हम लोग ना अब इसको साथ साथ नोट करते हैं ताकि सोल्व करने में आसानी हो, कि जो फादर और सन की एजेस हैं उनका जब हम सम करते हैं तो वो आता है 72 ईयर्स। अगर हम लोग लेट कर लें फादर की एज वो हो जाए x, और सन की एज मतलब एक बाप और एक बेटा है वो हो जाए y, तो उसने क्या कर इन दोनों का हम सम करें ना x प्लस वाई, तो वो आता है 72। ये एक बन गई इक्वेशन। अब आगे उसने लिखा है 6 ईयर्स अगो, यानी कि 6 साल पहले, तो 6 साल पहले के लिए जो सी एजेस बनेंगी 6 ईयर्स अगो,
6 साल पहले, मतलब अगर मेरी उम्र इस वक्त है 30 साल, तो 30 साल में से जब 6 माइनस करेंगे, 6 साल पहले जाना तो 30 में से 6 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह जब 6 साल पहले इनकी एज में जाएंगे तो फादर एज बनेगी, फादर्स एज इक्वल टू एक्स माइनस 6, और जो सन की एज बनेगी वो बनेगी y माइनस 6, ठीक है। 6 साल पहले गए हैं तो फादर की एज में से भी 6 कम कर दिए, सन की एज में से भी 6 कम कर दिए। आगे क्या कहता है, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी कि जो भी सन की एज थी ना उसका जब हम लोग 2 टाइम करते हैं यानी इसको डबल करेंगे तो वो बनेगी फादर की एज। अगर फादर की एज हमारे पास है x माइनस 6 6 साल पहले, तो इसका डबल मतलब 2 टाइम बनेगी हमारे पास सन की एज, ठीक हो गया। यानी कि सन की एज के जब हम लोग डबल करेंगे वो बनेगी फादर की एज। तो अब उसने क्या क्या अपने फाइंड करनी है, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, यानी 6 साल पहले सन की एज क्या थी। हम लोग इसके अंदर से फाइंड कर लेते हैं सिंपल, x माइनस 6 इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12। अब इसको ना एक साथ लिख लेते हैं, x माइनस 6 माइनस प्लस 2y है ये यहाँ पर, तो वहाँ जाके माइनस 2y हो जाएगा, और माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि अब राइट साइड पे हमारे पास कुछ बचा नहीं है तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये हो गया x माइनस 2y, क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकते, बाकी माइनस 6 और प्लस 12 इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, वो आता है 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 6 को हम ना दूसरी तरफ ले जाते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6। हम लोगों ने किया क्या कि जैसे पहली इक्वेशन बनाई है ना उस तरह की मिलती जुलती दूसरी इक्वेशन बना ली, ये वाली। अब जो पहला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने यहाँ पर, इसमें दोनों को ऐड किया था। ऐड हम लोग तब करते हैं जब एक साइन डिफरेंट हो, दूसरा साइन भी डिफरेंट हो, ताकि एक खत्म हो जाए। यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई प्लस के हैं, यहाँ से एक्स और 2y प्लस, मतलब यहाँ पर वैल्यू चेंज है, एक y है और एक 2y है, ठीक है। लेकिन x और x सेम है, तो और दोनों के साइन भी सेम है। जब साइन सेम होते हैं तब माइनस करना है, जब साइन डिफरेंट हो तब प्लस करना है, लेकिन उस सूरत में जब वैल्यूज एग्जैक्ट सेम बने। पहले हम लोगों ने किया था ऐड, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। बड़ी वैल्यू ऊपर रखते हैं, बड़ी ये है क्योंकि 72 आ रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 72, नीचे आ जाएगी x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। अब होगा क्या, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का साइन है तो माइनस का लग जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस का लग जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस का लग जाएगा। प्लस x और माइनस x 0, 1y प्लस 2y 3y, 72 प्लस 6 78। अब ये बन गया हमारे पास 3y इक्वल टू 78। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि वेरिएबल फाइंड करते हैं तो 3 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 78 डिवाइडेड बाई 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 78 डिवाइडेड बाई 3 26, और y हमारे पास था फादर की एज के लिए, सॉरी सन की एज के लिए था, सन की एज। अब उसने सिंपल बोला कि हम लोगों ने सन की एज फाइंड करनी है 6 साल पहले की, ठीक है। तो 6 साल पहले जो सन की एज है, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो इसमें से हम 6 माइनस कर देंगे, 6 ईयर्स अगो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26 माइनस 6, तो 6 साल पहले बन जाएगी 20 साल, ठीक है। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब जो बाकी रह गया उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है, मिरहा बाउट अ टॉय फॉर ₹1500। मिरहा ने एक खिलौना खरीदा जिसकी कीमत थी 1500 रुपया। इसको भी लिख लेते हैं कि खरीदने की जो कीमत होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसके जो कॉस्ट हुई इसकी वो क्या थी, ₹1500। देन आगे क्या लिखा है, एंड सोल्ड फॉर 1520, यानी कि उसने 1520 में सेल कर दिया, तो वो हो जाएगी उसकी सेल प्राइस ₹1520। कॉस्ट प्राइस होगी 1500 और सेल प्राइस होगी 1520। अब उसने बोला व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसको जो मुनाफा हुआ वो कितना हुआ, कितने परसेंट हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं उसको मुनाफा हुआ कितना। प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होता है, यानी कि जितने की चीज़ बेची उसमें से हम लोग माइनस करेंगे कितने की खरीदी। 1520 की बेची है
और 1500 की खरीदी है, तो हमारे पास सिंपल 1520 में से 1500 माइनस किया तो आ गया 20, तो 20 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। अब हम लोगों ने इसकी फाइंड करनी है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का आपके पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लें, एक आधे सवाल में लग रहा है तो इजीली आपको ना याद होना चाहिए। प्रॉफिट हुआ है हमारे पास 20, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1500 और मल्टीप्लाई कर देना हम लोगों ने इसको 100% के साथ। ठीक है, सिंपल इसको अब इस तरह ही सॉल्व कर लेते हैं। 20 उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ और ये आ गया 2000 और डिवाइड कर देंगे 1500 के साथ, वो आ गया 1.3। 1.33 चलता जा रहा है तो हम लोग इसको लिखते हैं 1.33%, कि उसको जितना प्रॉफिट हुआ वो था सिर्फ 1.33%, 1.3% उसको प्रॉफिट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000। ये जो तैयब है उसकी एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम AI लिख लेते हैं, या दूसरा वाला आर्टिफिशियल वाला नहीं है, एनुअल इनकम के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से लगाया ₹9,60,000। देन वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000, मतलब कि उतनी अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं लगता, 1,30,000 वो वाली। ठीक है, उसको लिखते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट में, एग्जेम्प्टेड इनकम ₹1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही पे वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। जो टैक्स का रेट है वो है टैक्स रेट 0.75%। अब उसने कहा कि आपने बताना है कि इतने परसेंट पर उसका कितना टैक्स बनता है, ओवरऑल टैक्स कितना बनता है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं उसकी टैक्स की अमाउंट कितनी है, मतलब ये टोटल अमाउंट है, इसमें से इतनी अमाउंट पर टैक्स नहीं लग सकता, तो बाकी कितना बचा है टैक्स अमाउंट। टोटल में से हम लोग इस वाले में से माइनस कर देते हैं एग्जेम्प्टेड, जिस पे टैक्स नहीं लग सकता, यानी 9,60,000 में से माइनस कर देते हैं हम 1,30,000, वो हमारे पास बनता है 960 माइनस 130, वो है 8,30,000 रुपीज़, 8,30,000। अब हम लोग इसका फाइंड करते हैं टैक्स अमाउंट कितनी, मतलब उसको टैक्स कितना पे करना है, टैक्स जितना उसने पे करना है। अब उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा टैक्स रेट ओवर टैक्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये नहीं है, टैक्स रेट, थोड़ी सी मिस्टेक है, टैक्स की जो अमाउंट बनेगी वो होगी टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्स अमाउंट डिवाइडेड बाय 100। अब टैक्स रेट है उसका 0.75, डिवाइड करना है उसको 100 के साथ और मल्टीप्लाई उसको हम लोगों ने कर देना है 8,30,000 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.75 को मल्टीप्लाई करते हैं 8,30,000 के साथ, वो आया है 622,500, इसको डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ, तो आ गया 6,225 रुपीज़, मतलब कि इतना टैक्स है जो उसने पे करना है। ठीक हो गया, अब इसका रह गया लास्ट क्वेश्चन, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड मार्कअप होता है कि शरह सूद, मतलब आपने बताना है कि उसको कितना परसेंट सूद देना पड़ेगा 1 साल के लिए 14% अमाउंट का इस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इसकी लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि जो टोटल अमाउंट है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, वो है हमारे पास ₹3,75,000। ठीक हो गया, अब टाइम कितना है, वो है 1 ईयर का, 1 साल का। ठीक है, उसके बाद जो सर रेट है वो है 14%, मतलब 14% के ऊपर उसने सूद देना है। अब फाइंड करने का फॉर्मूला का अमाउंट मार्कअप का सिंपल सा है,
कंपाउंड मार्कअप का वो है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आएगा 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 14%। सिंपल इसको आप मल्टीप्लाई करें 375,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 14 और परसेंट का साइन आप 375 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 14 शिफ्ट दबा के इक्वल टू का साइन दबाएंगे तो परसेंट आ जाएगी। वो आप इक्वल टू करें तो 52,500 इसकी कंपाउंड मार्कअप अमाउंट आ जाएगी। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 जो हम लोगों ने कंप्लीट सोल्व कर ली हुई है। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ लें, आपको इंशाल्लाह ताला उसका आंसर मिल जाएगा और आपकी डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।